बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार गुड़ वाले चावल। सर्दियों की सौगात, सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये डिश है और इसको मैं इतनी आसान तरीके से बनाऊंगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। एक एक टिप्स मैं आपको बताऊंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने गुड़ ले लिया है। ये डार्क कलर वाला आपने गुड़ इस्तेमाल करना है, ये इसका बहुत ज़्यादा जायका होता है। आधा किलो गुड़ में मैं तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दूंगी और इसको स्लो फ्लेम पे हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। बस आपने एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गुड़ जो है वो उसमें मट्टी वगैरह रेत ना लगी हो। इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगर आपका गुड़ थोड़ा सा गंदा है तो आप उसको पहले वॉश कर लें। मैंने गुड़ चेक किया तो बहुत ही अच्छा था। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी। जी, तो अब ये देखें पानी इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जो गुड़ है वो भी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने दोबारा ढक्कन रखने के बाद 10 मिनट बाद देखो तो इसके ऊपर झाग आ गई है। अब यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और स्लो फ्लेम पे आपने इसको तैयार करना है। अभी थोड़े बहुत इसके गुड़ पड़ा हुआ था अंदर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अच्छी तरह से जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा और स्लो कर दिया है कि ये जल ना जाए। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपको मैं इसका कलर भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं। पानी बस आपने बहुत कम इसमें डालना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। ऑफ़ करने के बाद अब इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जी, तो मैं इसको एक बाउल में डाल देती हूँ। ये थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा किलो चावल। अच्छे कायनात वाले मैंने चावल लिए हैं। आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो चावल ले सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने चावल को भिगो दिया है और पानी में अब आपने डाल के इसको 80% तक बॉयल करना है, जैसे 2 कनी ये बॉयल हो जाए। जी, तो पानी में मैंने इसको डालते हुए तकरीबन 10 मिनट गुज़र गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ चावल जो है वो तकरीबन 80% तक बॉयल हो गए हैं। इस पॉइंट पे मुझे बस इतने ही चावल बॉयल चाहिए। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चावल जो है उनको हम छान लेंगे। ये उसी पतीली में मैंने पतीली को थोड़ा-सा वॉश करके तकरीबन आधा कप घी शामिल कर दिया है। चावल जो है वो हम घी में बनाएँगे। 3 से 4 अदद लौंग और एक बड़ी वाली इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप अपने हर मीठा जो बनाते हैं उसमें ये लाज़मी डाला करें दोनों चीज़ें। और जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। एक और बात आपको बताती चलूँ कि आपने पहले घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। घी की जैसे ही खुशबू आएगी तो आपने और चीज़ें इसमें डाल देना है। इलायची मैंने देखी तो इलायची मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, आप इलायची भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बॉयल आ गया है। ऑयल के साथ ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना और अच्छी तरह से चावल को मिक्स करना है कि जितनी भी गुड़ की चाशनी है वो चावल के साथ अच्छी तरह से लग जाए। यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है कि चावल जो है वो आपका टूटना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान के साथ आपने इसको मिक्स करना है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाए। अच्छी तरह से ये देखें चावल जो है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं हल्का-हल्का इसको मिक्स करती जा रही हूँ बिल्कुल स्लो हाथ के साथ। और अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट में आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी डाल सकते हैं। मैं नारियल, किशमिश डाल रही हूँ ये। और इसको यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे ऐड किया है। बहुत सारे लोग स्टार्ट में भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह डालेंगे तो जो किशमिश है वो उसका जो क्रिस्पीपन होता है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से बादाम पड़े हुए थे, जो मैंने उनका छिलका उतार के उनको दरमियान से कट कर दिया है। थोड़े से अभी डाल रही हूँ और थोड़े से मैंने एंड के लिए रख दिए हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चावल को मैंने ड्राई फ्रूट के साथ भी मिक्स कर दिया है। आप अपनी पसंद का कोई सा भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब चम्मच की मदद से आपने इसको बिल्कुल लेयर सीधी दे देनी है और दम पे रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 20 मिनट के बाद। 20 मिनट बाद हम आपसे मिलेंगे।
जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप ये देख सकते हैं गुड़ वाले चावल हो गए हैं तैयार। बिल्कुल हल्के हाथ से अपने चम्मच चलाना है। चावल जो 20% तक रहते थे वो भी अच्छी तरह से गल गए हैं और अब ये इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इसको प्लेट में सर्व करूँगी और सर्व करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो चलिए मैं इसको अब एक प्लेट में खूबसूरत सी प्लेट में डाल देती हूँ। जी, तो अब मैंने इसको डाल देना है प्लेट में। जी, तो प्लेट में मैंने डाल दिया है और ऊपर से थोड़ी-सी इसमें मैं और बादाम ऐड कर दूँगी। जी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत मज़े के बने हैं, आप यकीन करें बिल्कुल मीठा भी बराबर था। बस आपने ध्यान रखना है जितने चावल होंगे उतना ही आपने गुड़ इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप ये देख सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।